हेलो सिविल इंजीनियर। आज फिर से आपको लेके आया हूँ वो सेकेंड जो पार्ट था पीईबी स्ट्रक्चर का। थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करते करते, लेकिन जो इसका थर्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ड्राइंग रिप्रेजेंट करूंगा वो मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तो ये सेकेंड वीडियो, इसमें अभी तक के लिए हम क्या किए थे, हम मॉडल क्रिएशन किए थे। जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे पीबी स्ट्रक्चर का, वो वाला पहले आप देख लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। उसके बाद ही हम ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वीडियो में अप टू मैं क्या किया हूँ, वो मॉडल जनरेट किया हूँ, उसके बाद जो भी यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी था, इंडिविजुअल टेपर सेक्शन वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ। अगर उसका रेंडरिंग देखेंगे तो ये देखिए, मैं यहाँ पे टोटल का प्रॉपर्टी टेपर सेक्शन जो था वो हम यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। और जो प्रीवियस वीडियो में मैं देखे थे, ये वाला कट कट पीस जैसा आ रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे कट पीस जैसा आ रहा था, उसको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया हूँ। वो सॉल्यूशन कैसे मैं किया, जो यहाँ पे जो जब मैं ये जो मेंबर के ऊपर ये जो मेंबर के ऊपर जो मैं ये वाला लाइन जो मैं इंटरसेक्ट किया, तभी मेरा क्या हुआ ना, ये इंडिविजुअली मेंबर आपका आ गया। यहाँ पे एक मेंबर, ये एक मेंबर, एक मेंबर, यहाँ पे इंडिविजुअल कटआउट होके मेंबर आया था, इसलिए वो जब प्रॉपर्टी प्रोवाइड किए थे तभी वो दिक्कत हुआ था। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा अगर इंडिविजुअल ऐसे कटआउट वाला अगर सेक्शन होगा, तो ये टोटल को ऐसे सिलेक्शन करके आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद अलग से यहाँ पे एक और यहाँ पे एक अलग से मेंबर प्रोवाइड कर लीजिएगा, और सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर ये एक सेक्शन होगा तभी जाके यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लेकिन जब ये मेंबर हम इंसर्ट करते हैं तो ये इंडिविजुअल सेक्शन हो जाता है, तो उसको आप डिलीट करके फिर से यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ये दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, भाई एक ही सेक्शन है, यहाँ पे दो नोड इंसर्ट हुआ है, लेकिन मैं मेंबर क्या हूँ, एक, तभी जाके मैं ऐसे प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ। और जब उसका रेंडरिंग निकालूंगा तो वो पहले जो कटआउट वाला आ रहा था वो ऐसे यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए, तो ये मेरा टेपर सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेपर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेपर, तो ये एक ही मेंबर होगा तभी जाके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं। तो जो आप राफ्टर किए थे उसको डिलीट करके भी आप इसको इंडिविजुअली यहाँ पे एक अलग अलग ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद सेम प्रॉपर्टी को वहां पे डाल दीजिए। तो ये मेरा मॉडल क्रिएशन हो गया था और प्रॉपर्टी हो गया था मेरा प्रीवियस वीडियो में। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देखिएगा। इतना होने के बाद अभी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ हमको करना पड़ेगा, जैसे कि मॉडल जनरेट होने के बाद, प्रॉपर्टी जनरेट होने के बाद, अभी उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे। अच्छा, लोड अप्लाई करने से पहले और एक चीज देख लीजिए, जब भी इसको मैं रेंडरिंग करता हूँ, यहाँ पे एक चीज मेरा छूट गया था। हम देखेंगे तो ये नीचे जो होगा ना, यहाँ पे प्लेट होगा, यहाँ पे जो डेक प्लेट होगा, डेक स्लैब होगा, और ऊपर जो होगा वो स्टील का सीट होगा, जीआईएस सीट होगा। नीचे डेक स्लैब होगा जो आरसीसी का डेक स्लैब होगा, और ऊपर स्टील सीट होगा, जो अभी तक वो हम प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो उसको मैं पहले प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो वो कैसे प्रोवाइड करूंगा, पहले नीचे वाला को प्रोवाइड करेंगे। तो मैं क्या किया, यहाँ पे फ्रंट व्यू में अभी इतना को सिलेक्शन करता हूँ तो बाकी पार्ट मेरा हाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, नहीं राइट क्लिक नहीं, सॉरी, इसको ऐसे सिलेक्शन करूंगा, व्यू मेनू बार जाके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर दूंगा, तो बाकी सारा मेरा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। अभी इतना पार्ट में इसको थोड़ा रेंडर करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्लेट डालना पड़ेगा, मीन्स डेक स्लैब डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट दिस एरिया, क्योंकि ये मेरा लिफ्ट है और ये मेरा स्टेयरकेस होगा, तो ये तो ओपन रहेगा। बाकी जितना भी पार्ट है वहां पे मुझे स्लैब डालना पड़ेगा। तो अभी इसमें हम स्लैब डालते हैं, तो देखते हैं स्लैब कैसे डालेंगे। स्लैब डालने के लिए यहाँ पे ज्योमेट्री मेनू बार में आऊंगा, यहाँ पे ऐड प्लेट करूंगा। ऐड प्लेट करने के बाद मैं भी यहाँ पे स्लैब, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्लैब डाल देता हूँ, यहाँ से एक स्लैब डाल देता हूँ, और ये पार्ट में एक स्लैब डालूंगा, तभी जाके ये वाला पार्ट में हमारा स्लैब नहीं रहेगा। कंट्रोल 1 करूंगा तो वो थोड़ा 3D व्यू में आएगा। कंट्रोल 3 में ऐसे आता है, तो कंट्रोल 3 करूंगा तो इतना पार्ट में एक स्लैब डालूंगा। तो ये पहला नोट पॉइंट आ गया मेरा, ये सेकंड नोट पॉइंट आ गया, ये थर्ड नोट पॉइंट आ गया, ये फोर्थ नोट पॉइंट आ गया। तो ये मेरा एक स्लैब यहाँ पे जनरेट हो गया। सिमिलरली ये साइड में एक स्लैब, एक, दो, यहाँ पे मेरा 3 आ गया, और यहाँ पे मेरा 4 आ गया, ये भी मेरा स्लैब हो गया। एट ए टाइम में पूरा नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई स्लैब नहीं डालना है। तो इतना होने के बाद अभी यहाँ पे एक स्लैब डालते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये भी मेरा देखिए एक स्लैब आ गया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब रेंडरिंग से देख सकते हैं उसका प्रॉपर व्यू। सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, रेंडरिंग करते हैं, ये देखिए, नहीं सॉरी आया नहीं वो,
क्योंकि ऐसे सिलेक्शन करने पे ओनली वो मेंबर सिलेक्शन हो रहा है, स्लैब वाला जो पार्ट है ना वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसको सिलेक्शन करने के लिए राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक कर्सर होगा, सिलेक्ट कर्सर टू ज्योमेट्री कर्सर लीजिएगा, ज्योमेट्री कर्सर से अभी सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद रेंडरिंग। अभी देखिए, ये देखिए मेरा ये जो पिंक कलर दिख रहा है, ये देखिए ये वाला पार्ट में मेरा स्लैब डाला नहीं गया है, बाकी सारे एरिया में मेरा स्लैब यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसका प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा, उसका थिकनेस प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ गया, उसके बाद यहाँ पे थिकनेस पे आके यहाँ पे जो स्लैब का थिकनेस होता है वो 5 इंच से लेके 8 इंच तक आता है एज पर द लोड। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लेता हूँ, मैं 6 इंच लेता हूँ, 150 mm का यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। वो भी डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ द लोड के ऊपर। तो अभी के लिए हम 150 mm का डेक स्लैब यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 150 mm यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो कंक्रीट होगा, ऐड कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। इसको कहाँ पे अप्लाई करूंगा, इसको प्लेट के ऊपर अप्लाई करूंगा। देख लेते हैं 150, हाँ ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर करूंगा, यहाँ पे प्लेट कर्सर करूंगा, प्लेट कर्सर, ये प्रॉपर्टी सिलेक्शन करूंगा, ऐसे सिलेक्शन करूंगा तो प्लेट सिलेक्शन हो जाएगा, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन यस। एक प्लेट को सिलेक्शन करता हूँ, राइट क्लिक रेंडरिंग, यहाँ पे देख लीजिए उसका थिकनेस आ गया होगा, ये देखिए, ये देखिए आपका प्लेट का थिकनेस आ गया, जिसका मटेरियल मैं यहाँ पे कंक्रीट ही लिया हूँ, क्योंकि ये जो डेक स्लैब होता है वो कंक्रीट का होता है। अभी व्यू, यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, अभी ऊपर के लिए हम करेंगे। तो सेम फ्रंट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर पे बीम कर्सर रखूंगा, ओनली इतना को सिलेक्शन करूंगा और हाइड कर दूंगा बाकी पार्ट को, तो मुझे काम करने में इजी होगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इसमें मुझे पूरा टोटल को स्लैब प्रोवाइड करना, सॉरी सीट प्रोवाइड करना है, स्टील का सीट। तो कैसे करूंगा, सेम ज्योमेट्री मेनू बार में आऊंगा, यहाँ पे आर्ट प्लेट, प्लेट ऑप्शन से ही करूंगा, लेकिन मटेरियल को कंक्रीट की जगह में स्टील प्रोवाइड करूंगा। तो आर्ट प्लेट, अभी ये साइड में एक ले लेता हूँ, देखिए, और एक साइड में एक लेता हूँ। उसका प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए सेम थिकनेस पे जाऊंगा, यहाँ पे जो प्लेट का थिकनेस मैं 2 mm लेता हूँ, 2 mm 3 mm ऐसा आता है। तो 2 mm लेता हूँ, यहाँ जो मटेरियल होता है कंक्रीट उसको मैं क्या करूंगा, स्टील मटेरियल कर दूंगा, ऐड करूंगा, उसके बाद क्लोज। अभी इसको सिलेक्शन करूंगा, अब यहाँ पे जो कर्सर होगा राइट क्लिक करके, राइट क्लिक सिलेक्ट कर्सर टू यहाँ पे प्लेट कर्सर, इसको सिलेक्शन कर लूंगा, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन यस, ओके। अभी व्यू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, राइट क्लिक, अभी यहाँ पे रेंडरिंग देखते हैं। तो आपको इतना पार्ट करना पड़ेगा। नीचे वाला जो है दिखने पे दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला का जो मटेरियल है वो कंक्रीट का मटेरियल था, जो कि 150 mm का थिकनेस था। और सेकंड जो है स्टील मटेरियल है ऊपर वाला पार्ट, जो कि आपका 2 mm का थिकनेस है। एडिट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा 2 mm का थिकनेस है। तो ये वाला पार्ट भी आपको करना पड़ेगा ऐसे। ये मॉडल के टाइम में मैं बताया नहीं था, अभी मैं ये बता दिया। तो प्रीवियस वीडियो में जो देखे थे उसमें ये सारी चीज भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा अभी के लिए मेरा मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जो भी हम प्रॉपर्टी लिए थे वो तो एजम्पशन प्रॉपर्टी था, वो डिजाइन के बाद हमको पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं। ऐसे प्लेट दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल 0 कर दो, प्रीवियस जैसा आ जाएगा। कंट्रोल 0, कंट्रोल 1 में ऐसा आता है, कंट्रोल 2 में ऐसा आता है, कंट्रोल 3 में ऐसा आता है, कंट्रोल 0 पे वो उसका नॉर्मल स्टेप पे आ जाता है। उसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। तो ये मेरा टोटल मॉडलिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी लोड अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका इनपुट यूनिट है इसको जो मिलीमीटर है उसको आपको मीटर किलो न्यूटन पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में जाऊंगा, ये कंपलसरी है। आप यहाँ पे इनपुट यूनिट पे आइए, उसके बाद मेट्रिक मीटर किलो न्यूटन कीजिए। जो भी हम लोड अप्लाई करते हैं वो किलो न्यूटन पे ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया देखिए इनपुट किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग पे आइए, लोडिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम 4 लोड प्रोवाइड करेंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड सेस्मिक लोड। तो जब भी कोई आप लोड अप्लाई करेंगे पहले सेस्मिक लोड को ही अप्लाई कीजिए। तो सेस्मिक लोड अप्लाई करने के लिए आपका ये जो डेफिनेशन पेज है उसका प्लस सिंबल को क्लिक कीजिए। प्लस सिंबल क्लिक होने के बाद यहाँ पे लिखा है सेस्मिक डेफिनेशन, सेस्मिक डेफिनेशन पे आइए, यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। ऐड होने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है इसको आप सेस्मिक रखिए। सेस्मिक का जो आईएस कोड होता है वो ये वाला होता है, IS 1893 2016। ये लेटेस्ट वाला है, ये पुराना वाला है। तो आप लेटेस्ट कोड को ही लीजिए, ये वाला पार्ट 1 वाला। यहाँ पे इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपली जनरेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जनरेट ऑप्शन क्लिक होने के बाद आपको ये वाला पेज शो करेगा, जो कि आपका सिटी, अब जो भी सिटी के लिए डिजाइन करेंगे उसी सिटी का यहाँ पे आपको नाम प्रोवाइड करना है। अगर आपको जोन पता है, सिटी पता नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली जोन ले सकते हैं, और जो भी जोन आपको चाहिए उसी जोन को ही सिलेक्शन कर लीजिए। तो सपोज मैं सिटी के लिए करता हूँ, यहाँ पे मुझे सिटी दे दिया, मैं सपोज भुवनेश्वर के लिए करता हूँ, जो कि
उड़ीसा में है, तो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर प्रोवाइड कर लिया, तो यहाँ पे देखिए जोन आ गया 0.16, तो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन हो जाता है। तो आपको आइदर सिटी पता होना चाहिए, नहीं तो जोन पता होना चाहिए, 4 जोन होता है। उसके बाद यहाँ पे आया रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। यहाँ पे बिल्डिंग के लिए कुछ अलग होता है, स्टील के लिए कुछ अलग होता है। स्टील के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि स्टील बिल्डिंग विथ ऑर्डिनरी मोमेंट, स्टील बिल्डिंग विथ स्पेशल मोमेंट। तो यहाँ पे मैं स्पेशल मोमेंट को लेके करूंगा। ऑर्डिनरी मोमेंट मीन्स जो टेम्पररी सेट होता है, वहां पे मैं ऑर्डिनरी मोमेंट को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्पेशल मोमेंट, स्टील बिल्डिंग विथ स्पेशल मोमेंट को लूंगा। यहाँ पे आपका फैक्टर आ जाएगा 5। यहाँ पे जो इंपोर्टेंस फैक्टर है, यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑल अदर बिल्डिंग। ये मेरा रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होगा ये बिल्डिंग, इसलिए यही वाला लेता हूँ। और इंपोर्टेंट बिल्डिंग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होता है, वो सारे चीज आपका इंपोर्टेंट बिल्डिंग में आता है। जैसे कि आपका अगर ये पीबी हो गया, ट्रस्ट हो गया, वो कहाँ के लिए, जो रेलवे स्टेशन में जो प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट कन्वेंशन हॉल में जो होता है, वही कंडीशन में आप इंपोर्टेंट लेंगे। अदरवाइज ये मेरा कमर्शियल जोन के लिए, इसलिए यहाँ पे रेसिडेंशियल कमर्शियल ही लूंगा। उसके बाद यहाँ पे सॉइल कंडीशन, ये तो पूरा डिपेंड करता है आपका सॉइल के डाटा के ऊपर। तो आपके पास सॉइल का डाटा होना मस्ट भी नेसेसरी है। तो ये बिल्डिंग जहाँ पे है, सपोज मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं मीडियम लेके भी कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको सॉइल प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट वो आपको प्रोवाइड करके देगा। क्लाइंट कहाँ से लेगा, वो जो भी सॉइल टेस्टिंग करते हैं वहां से ही वो कलेक्ट करेगा और वो आपको प्रोवाइड करेगा। और एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आप भी क्लाइंट को बोल सकते हैं कि सर, ये डिजाइन करने से पहले मुझे सॉइल टेस्ट का डाटा चाहिए, तो वो सॉइल टेस्ट का वो टेस्टिंग करके आपको वो रिपोर्ट देगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मीडियम सॉइल लेता हूँ। स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है, वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे होगा आपका स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग, क्योंकि ये स्टील स्ट्रक्चर में रहा है। बाकी सारे आरसीसी के लिए होता है। तो आरसीसी और स्टील यहाँ पे कंपोजाइट, यहाँ पे आरसीसी भी होगा और स्टील भी होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा ओनली स्टील है, तो यहाँ पे स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग को ही मैं लूंगा। डैम्पिंग रेशियो जो है वो आपको 5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक नेक्स्ट पीरियोडिक जेड भी कैलकुलेशन करके प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ऐसे कुछ इसका इंपॉर्टेंट है भी नहीं अभी के लिए। लेकिन उसको भी आप कैलकुलेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईएएस कोड फॉलो करना पड़ेगा, आईएएस 1893 2016। वहाँ पे एक फॉर्मूला होगा पीरियोडिक एक्स और जेड के लिए, टी ए इज इक्वल टू 0.075 एच टू द पावर 0.75, उसी से ये कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर किसी को अगर डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके उसका दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। उसको सिंपली मैं क्या करूंगा, जनरेट कर दूंगा। जनरेट होने के बाद जो भी मैं डाटा पुट किया, मेरा यहाँ पे आ गया, उसको सिंपली ऐड करके क्लोज कर दूंगा। जो डेफिनेशन पेज में सेस्मिक लोड तो मैं अप्लाई कर लिया। अभी लोड केस डिटेल में उसका 4 डायरेक्शन में सेस्मिक लोड मुझे प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में सेस्मिक लोड अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज सेस्मिक लोड इज हॉरिजॉन्टल लोड। तो लोड किस डिटेल में आऊंगा, ऐड करूंगा। यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है उसको मैं क्या करूंगा, सेस्मिक एक्स होता है, वर्टिकल नहीं होता है, एक्स करूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्यू एक्स प्लस। इक्यू का फॉर्म है आर्थ क्विक लोड, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। उसको सिंपली ऐड कर दूंगा। अभी यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, एक्स की जगह माइनस लिख दूंगा, माइनस एक्स। फिर से यहाँ पे अभी जेड डायरेक्शन में, तो जेड प्लस। उसके बाद यहाँ पे जेड माइनस, वैसे 4 डायरेक्शन में, 4 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेस्मिक लोड आपका अप्लाई होगा। उसके बाद पहला वाला को सिलेक्शन करूंगा, सिंपली ऐड करूंगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे सेस्मिक एक्स है, यहाँ पे सेस्मिक में जाऊंगा, एक्स है तो यहाँ पे एक्स रहेगा, फैक्टर 1 रहेगा। सिंपली ऐड कर लीजिए, आ गया। सेकंड को क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पे सेस्मिक लोड जाऊंगा। यहाँ पे एक्स माइनस है, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कोई माइनस तो है नहीं, तो ये जो फैक्टर है उसको माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस एक्स हो गया ऐड। सिमिलरली आपका सेस्मिक जेड के लिए भी होगा और जेड माइनस के लिए भी होगा आपका। वैसे 4 डायरेक्शन में मैं सेस्मिक लोड को यहाँ पे ऐड कर लिया। सेस्मिक लोड होने के बाद नेक्स्ट जो लोड है मेरा, वो है मेरा विंड लोड। तो अभी इसके ऊपर मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, विंड लोड प्रोवाइड करूंगा। विंड लोड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं विंड डेफिनेशन पे जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे टाइप 1 कमेंट्स विंड 1 ये सेम रहेगा, लेकिन ये जो कोड है, ये कस्टमाइज ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप IS 875 पार्ट 3 को सिलेक्शन करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं स्टार्ट प्रो का, जो अपडेट 12 जो होता है, स्टार्ट प्रो अपडेट 12, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अपडेट 12। अगर अपडेट 12 का सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं, तो तभी जाके आपको
जब विंड लोड को अप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे ये कस्टमर की जगह ये वाला ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा 8.5 पार्ट 3। तो आप इसी को अगर लेंगे तो ऑटोमेटिकली विंड लोड आपको कैलकुलेशन करके देता है सॉफ्टवेयर। अगर आप उसका पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं जैसे कि अपडेट 10 अपडेट 11 ऐसे अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। तो आपको जो विंड लोड है वो मैनुअल कैलकुलेशन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपका अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तभी ये शो करेगा, नहीं तो आपको ये मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। तो मेरे पास तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा ये शो होता है। तो आप बेटर होगा आप अपडेट वर्जन को ही डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि अपडेट 12 होता है। तो यहाँ पे विंड वन यहाँ पे जो होगा ये IS875 पार्ट 3, इसको मैं सिलेक्शन करूंगा, उसके सिंपली ऐड कर दूंगा, उसके बाद क्लोज। अब ये ऑप्शन को क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो आ गया, यहाँ पे ये कस्टम नहीं होगी, ये IS कोड आ गया। तो यहाँ पे मुझे मैनुअली अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे मैनुअली हाइट मैनुअली इंटेंसिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंपली मैं जनरेट कर दूंगा। जनरेट करने के बाद यहाँ पे कुछ हमको ये हाइट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया। और यहाँ पे जो सिटी है, सेम सिटी जो सिटी में सेस्मिक लोड के लिया था, सेम सिटी यहाँ पे भी लूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये सब चीज चेंज नहीं करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप जो है, यहाँ पे जनरल बिल्डिंग टेम्पोरारी, तो ये जनरल बिल्डिंग है, आप रखिए। यहाँ पे जनरल और कमर्शियल बिल्डिंग है तो जनरल बिल्डिंग रखिए। और यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी आप देख सकते हैं IS कोड पे, IS सेस्मिक लोड का जो IS कोड है, सॉरी विंड लोड का जो IS कोड है, विंड लोड का IS कोड 875 पार्ट 3 में ये देख सकते हैं ये टेरेन कैटेगरी है क्या। और वहां से इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वहां से यहाँ पे हम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू लेके हम करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैं टेरेन कैटेगरी टू लेता हूँ, ये ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अंदर जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत है लंबा हो जाएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी 2 करता हूँ। और कुछ नहीं चाहिए, सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ये पे इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे मैनुअल कैलकुलेशन का नेसेसरी नहीं हो, नहीं तो आपको इसे मैनुअली पुट करना पड़ेगा। जिसका सिस्टम में ये शो नहीं करता है, ये डाटा को भी आप पुट कर सकते हैं। 0510 ये दे दीजिए, 1.5 1.5 1.5 1.501, तो ऐसे भी ये डाटा को भी आप ले सकते हैं, जिसके बाद वो शो नहीं करेगा। तो प्रैक्टिस के लिए उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड करूंगा, जो फैक्टर है फैक्टर को 1 करूंगा, ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। ये जो फैक्टर 1 आ गया, इसको सिंपली असाइन टू व्यू असाइन यस करता हूँ। अगर ये वीडियो फास्ट हो गया होगा तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। अगर मैं ज्यादा स्लो करूंगा तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीडली बोल रहा हूँ। और ये वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, जब भी प्रैक्टिस करेंगे देख सकते हैं। इसको देख के आप नोट प्रिपेयर कर सकते हैं और नोट को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे विंड इंटेंसिटी तो प्रोवाइड कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे सेम लोड किस डिटेल में भी विंड का 4 लोड यहाँ पे 4 डायरेक्शन का लोड यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। तो लोड किस डिटेल उसके बाद ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं विंड कर दूंगा। कहाँ पे चला गया मेरा विंड, ये विंड और आइस जो लिखा है, और कहाँ पे यहाँ पे है विंड। विंड को सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे लिख दूंगा विंड एक्स प्लस, विंड एक्स प्लस यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद एड सेकेंड डायरेक्शन हो गया आपका विंड एक्स माइनस एड। उसके बाद विंड जेड प्लस एड। उसके बाद विंड जेड माइनस एड एंड क्लोज। ये आपका अप्लाई हो गया। उसके बाद चारों डायरेक्शन जैसे ये मैं प्रोवाइड किया था वैसे ये करूंगा, ऐड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेस्मिक की जगह यहाँ पे मैं ले लूंगा विंड एक्स प्लस है, तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स ही रहेगा, फैक्टर को 1 रखेंगे। ये कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन सेम यहाँ पे विंड लोड, यहाँ पे विंड एक्स माइनस, तो यहाँ पे भूल से भी एक्स माइनस मत लीजिएगा। ये दोनों का जो यूज है वो डिफरेंट है, इसका यूज यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे सेम एक्स रख के ये जो फैक्टर है उसको माइनस कर लीजिए, तो ये एक्स माइनस हो जाएगा। ऐड सेम विंड जेड प्लस विंड लोड जेड डायरेक्शन ऐड जेड माइनस सिलेक्ट विंड लोड जेड डायरेक्शन, फैक्टर को यहाँ पे कर दूंगा -1, ऐड देन क्लोज। ये मैं 4 डायरेक्शन में अप्लाई कर लिया। अगर सिलेक्शन करूंगा तो ये देखो दिखाई देगा आपको, ये देखिए दिखाई दिया। लेकिन वो सेस्मिक लोड को अगर सिलेक्शन करूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा। ये रन करने के बाद 0 एरर आता है तभी जाके ये दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन विंड लोड का दिखाई देता है, देखिए ये देखिए। और एक चीज यहाँ पे बोलता हूँ, देखिए सिलेक्शन करने के बाद ये जो एरो मार्क है ये छोटा सा आ रहा है, ये थोड़ा और मुझे लंबा चाहिए और थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका लेवल करके, लेवल के ऊपर क्लिक करूंगा।
उसके बाद यहाँ पे स्केल पे जाऊंगा, अप्लाई इमीडिएटली को ऑन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट फोर्स है, डिस्टेंस फोर्स है, नहीं सॉरी पॉइंट फोर्स को कम कर लेता हूँ। ये देखिए पॉइंट फोर्स कम करूंगा तो यहाँ पे एरो मार्क आपका इतना ज्यादा आते आएगा, तो ये आपको एडजस्ट करना है। ये देखिए अप्लाई, ओके। देखिए ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। फ्रंट व्यू से देखते हैं, ये देखिए ये विंड लोड ऐसे आपका अप्लाई होगा, अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये टोटल हम सीट प्रोवाइड कर लेंगे। ये देखिए, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लोड अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डेड लोड अप्लाई करूंगा। डेड लोड के लिए ये डेफिनेशन पेज नहीं चाहिए, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो लोड केस डिटेल पेज है इसी में ही मैं डेड लोड को अप्लाई करूंगा। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको, ओके। इसमें ही मैं डेड लोड अप्लाई करूंगा। तो सिलेक्ट लोड केस डिटेल में जाऊंगा, ऐड करूंगा। यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है इसको डेड करूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा डेड लोड, उसको मैं ऐड करूंगा। सिमिलरली लाइव लोड भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेता हूँ लाइव। यहाँ पे लिख दूंगा लाइव लोड, एड क्लोज। तो अभी यहाँ पे डेड लोड में मैं क्या क्या लोड यहाँ पे लूंगा। डेड लोड में तो मैं एक ही लोड लूंगा जो कि हो गया मेरा ये जो जितना भी मेरा यहाँ पे मेंबर दिख रहा है, खुद का लोड यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। जितना भी यहाँ पे लोड दिख रहा है, जैसे कि आपका ये सीट है, उसके बाद ये जितना भी मेंबर है, क्रॉस मेंबर है, ये सारे का खुद का भी लोड तो वहां पे अप्लाई होगा ना। तो खुद का लोड को ही मैं यहाँ पे लूंगा, वो बोलते हैं सेल्फ वेट लोड। तो सेल्फ वेट लोड पहले मैं यहाँ पे लूंगा डेड लोड के लिए। तो यहाँ पे डेड लोड पे जाऊंगा, ऐड करूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, सेल्फ वेट लोड को सिलेक्शन करूंगा। डायरेक्शन को वाई रखूंगा, फैक्टर को -1 रखूंगा क्योंकि वो डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में वो अप्लाई होगा। तो इसलिए ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। अभी इसको सिलेक्शन करूंगा, असाइन टू व्यू करूंगा, असाइन करूंगा, यस करूंगा। ये टोटल का वेट अभी कैलकुलेशन करके ले लिया। ये जो वेट है, ये टोटल का वेट को कैलकुलेशन करके ले लिया। हाँ, ये टोटल का वेट को यहाँ पे कैलकुलेशन करके ले लिया। तो मुझे डेड लोड में एक ही लोड प्रोवाइड करना है जो कि हो गया मेरा सेल्फ वेट लोड। और एक लोड यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर सोच लीजिए कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में क्या करना चाहते हैं, ये आउटर फेस में अगर ब्रिक का वॉल आप देना चाहते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, तो ब्रिक का लोड यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन तो मैं तो यहाँ पे ऊपर कोई ब्रिक दूंगा नहीं। साइड में आपका सीट प्रोवाइड होगा, सीट इसके साथ एंकर होगा। ये जो कॉलम है, कॉलम के साथ एंकर करके बाहर की तरफ मैं सीट दूंगा। तो उसका लोड को यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, वो विंड लोड के टाइम में, इसलिए तो विंड लोड अंदर घुसा नहीं, बाहर से ही रिफ्लेक्ट होकर चला आएगा। तो यहाँ पे और मुझे कुछ लोड लेने के नेसेसरी नहीं है, ओनली सेल्फ वेट लूंगा। तो ये जितना भी मेंबर दिख रहे हैं, टोटल का लोड को ये कैलकुलेशन कर लेगा ऑटोमेटिकली। सो नो नीड टू कैलकुलेट मैन्युअली फॉर द केस ऑफ डेड लोड। स्लैब का लोड को भी वो कंसिडर कर लेगा। इतना होने के बाद अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके। इतना होने के बाद अभी क्या करेंगे हम, डेड लोड में ओनली सेल्फ वेट हो गया। उसके बाद मैं लाइव लोड प्रोवाइड करूंगा। लाइव लोड कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर आपका लाइव लोड आएगा। वो कौन सा पर्पज के लिए आप ये यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप लाइव लोड को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लाइव लोड में सिलेक्शन करूंगा मैं। यहाँ पे सिंपली ऐड करूंगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फ्लोर लोड के ऊपर आऊंगा। फ्लोर लोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे प्रेशर प्रोवाइड करना है, कितना अमाउंट का मैं लाइव लोड दूंगा। ये डिपेंड करता है आप कौन सा पर्पज के लिए ये बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे। तो बेसिकली ये जो मेरा बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग को मैं यूज कर रहा हूँ कमर्शियल जोन के लिए, जो कि यहाँ पे मटेरियल वगैरह सब रहेगा। ये इसकी जो है, इसमें मटेरियल वगैरह सब रहेगा। तो उसी हिसाब से आप आईएस कोड फॉलो कर लीजिए, IS 875 पार्ट 2। वहां पे कमर्शियल जोन में मटेरियल जहाँ पे रहता है उसका लाइव लोड कितना होता है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे एजम्पशन के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ -4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना लोड यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ लाइव लोड। ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटीज। तो यहाँ पे 4 लूंगा। ये कहाँ पे कौन सा रेंज पे ये प्रोवाइड करूंगा, रेंज जानने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर सर तो नोट कीजिए। कोई भी ये लेवल का कोई भी नोट के ऊपर जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे y का जो वैल्यू आएगा, वो y का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम दे दिया मैं 4.75, और मैक्सिमम को भी यहाँ पे मैं ले लिया 4.75, जो कि मैं 4 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा हूँ पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। अभी देख लेते हैं ये आया नहीं, थोड़ा देख लेते हैं क्यों आया नहीं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये जो 0.75 से 5 को हटा दीजिए और यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दीजिए ऐसे, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। 4.7 से 4.8 थोड़ा सा कम कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, मॉडिफाई। ये भी देखिए आ गया।
आ तो गया लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसे ऊपर की तरफ उसका जो एनिमेशन आना चाहिए नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सेम राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा लेवल। यहाँ पे लेवल कहाँ पे चला गया मेरा, लेवल। उसके बाद यहाँ पे स्केल अप्लाई इमीडिएटली, ये जो डिस्टेंस फोर्स है इसको कम करना है। वो विंड लोड के लिए पॉइंट फोर्स था, और ये लाइव लोड के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फोर्स को मैं कम करूंगा। कम करते जाइए तो वहाँ पे एनिमेशन आपको शो करेगा। अभी तक आया नहीं। टाइपिंग करके यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये देखिए टाइपिंग करने पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ही आपको कम करना है। ये देखिए थोड़ा सा आ रहा है, ये देखिए बहुत ज्यादा आ गया, थोड़ा कम कर इतना। अप्लाई ओके, ये देखिए यहाँ पे लाइव लोड अप्लाई हो गया है। आप देख सकते हैं ये व्यू भी, ये देखिए यहाँ पे लाइव लोड आपका अप्लाई हो चुका है। तो ये प्रोसेस पे आप डेड लोड और लाइव लोड को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये दो लोड ही आपको चाहिए। इतना होने के बाद यहाँ पे आप सेस्मिक लोड प्रोवाइड किए हैं, तो सेस्मिक लोड प्रोवाइड करने के लिए किए हैं तो इस यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लोड मेरा अप्लाई हो गया है, जैसे कि डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया और सेस्मिक लोड हो गया। लेकिन सबसे पहले सेस्मिक, उसके बाद विंड, उसके बाद डेड, उसके बाद लाइव लोड, ये जो सीक्वेंस है उसको आप मेंटेन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे और एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये स्टेप ओनली सेस्मिक लोड के लिए ही होगा। अगर आप सेस्मिक लोड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये स्टेप, अभी का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नहीं चाहिए। और अगर सेस्मिक लोड प्रोवाइड करते हैं तभी जाके ये स्टेप चाहिए। और ये क्यों स्टेप चाहिए उसका भी पूरा कंसेप्ट है, पूरा थ्योरी है। तो ये स्टेप कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ओनली फॉर सेस्मिक लोड के लिए ही चाहिए, सेस्मिक लोड अगर प्रोवाइड करते हैं तभी जाके ये स्टेप चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप यूटिलिटीज में आइए, वहां पे एक कमांड फाइल होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसको सिंपली सेव कर लीजिए। ओके, अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज शो करेगा, उसको आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं कंटेंट में आता है क्या। हाँ, कंटेंट में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शन दिखा दे रहा है डिफाइन 1893-2016, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। ये आने के बाद यहाँ पे सिंपली एक ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टुगल, टुगल को क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक मार्किंग आ गया। तो कहीं पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे आना है। डिफाइन, ये देखो टुगल मार्क आ गया, डिफाइन 1893-2016 जोन। ये जो जोन का वाला जो लाइन है, उसके बाद एक एंटर प्रेस कर लीजिए। ये जो जोन का लाइन है, उसके बाद यहाँ पे एक एंटर प्रेस करके एक स्पेस जनरेट कर लीजिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो ये जो डेड लोड और लाइव लोड का जो मैं कंटेंट यहाँ पे डाला था, डेड लोड में क्या डाला था, सेल्फ कोड डाला था, और लाइव लोड में क्या डाला था, ये डाला था। ये दोनों को कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। ये सेस्मिक लोड के लिए ही चाहिए, ये दोनों को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। तो कैलकुलेट दो सेस्मिक कोएफिशिएंट, सेस्मिक का जो लोड कैलकुलेशन करने के लिए ये स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये डेड लोड वाला को कॉपी कर लेता हूँ। ये डेड लोड का जो एक लाइन था, सेल्फ वेट वाला जो लाइन था, वो जो टाइटल को मुझे कॉपी नहीं करना है, ओनली ये कंटेंट को कॉपी करना है। सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। उसके बाद फिर से एंटर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइव लोड को पेस्ट करना है। अभी ये लाइव लोड का ये जो दो लाइन है इसको सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे सिंपली कंट्रोल बी करूंगा। तो यहाँ पे मैं डेड लोड और लाइव लोड का जो कंटेंट है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लिया। ये देखिए, कंट्रोल को प्रेस करके अगर स्क्रॉल को ऊपर नीचे करेंगे तो ये छोटा बड़ा होता है, उसका जो लेटर लेटर का साइज। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डेड लोड और लाइव लोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। होने के बाद ओरिजिनल मेरा जैसा कि वैसा है। ओनली जो कॉपी वाला पेस्ट वाला जो पेज है, वहां पे आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि जो जीयूआई लिखा है जीयूआई को हटाना है, और जो लोड में माइनस लिखा है माइनस को भी हटाना है। और ये जो लोड अमाउंट लिखा होगा, जितना लोड यहाँ पे लिखा होगा, उसका 50% यहाँ पे मैं लोड लूंगा। अगर 4 से, अगर आपका जो लाइव लोड अगर 3 से ज्यादा होगा तो 50% लीजिएगा। ये भी आपका आईएस कोड में अवेलेबल है। तो इसको मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 4 का 50% कितना होता है, 2 होता है। तो लाइव लोड को यहाँ पे मुझे 2 करना है। और यहाँ पे जो फ्लोर लोड लिखा होगा इसको आपको वेट करना है, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेम सेल्फ वेट में भी जो है, यहाँ पे जो माइनस है, माइनस और वाई को हटाना है, इतना ही आपको करना है। अब वो क्या करना है, डेड लोड और लाइव लोड का जो कंटेंट है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो माइनस और वाई होगा उसको हटाना है। और यहाँ पे जो लाइव लोड में जो जी वाई का सिंबल होगा माइनस होगा उसको हटाना है, और जितना लाइव लोड होगा उसका 50% यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो लोड लिखा होगा वहां पे वेट करना है, इतना आपको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। ये वीडियो को आप रिवाइंड करके देख के आप कर सकते हैं, ये सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन मार्क आ गया, इसको क्लोज कर लूंगा।
तो ये हो गया, ये स्टेप होने के बाद ये देखिए ये स्टेप हो गया होने के बाद अभी ये जो हम लोड अप्लाई किए थे सेस्मिक लोड, डेड लोड, लाइव लोड, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं लोड कॉम्बिनेशन। ये लास्ट स्टेप है लोडिंग का। लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। वो कैसे करूंगा, सिंपली यहाँ पे लोड किस डिटेल पे आएगी, लोड किस डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कर लीजिए। ऐड होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका डिफाइन कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। डिफाइन कॉम्बिनेशन पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अप्लाई करूंगा, जिसके डेड लोड लाइव लोड को पहले सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद उसको इधर ट्रांसफर कर लूंगा। यहाँ पे डेड लोड लाइव लोड के लिए मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लूंगा 1.5। ये डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.5 होता है, बाकी के लिए 1.2 होता है। इसको सिंपली मैं ऐड कर लूंगा। यहाँ पे देखिए लोड नंबर 9, लोड नंबर 10, जो कि डेड लोड लाइव लोड के लिए मैं यहाँ पे 1.5 आ गया। और नेक्स्ट अभी क्या करूंगा, ये फर्स्ट जो है आपका सेस्मिक एक्स के साथ अभी डेड लोड लाइव लोड को करूंगा और सारे को मैं 1.2 दूंगा। तो ये जो डिफॉल्ट है ना, इसमें 1.2 लिख देता हूँ, तो बार बार 1.2 लिखने की नेसेसरी नहीं होगा। तो एक्स प्लस डेड लोड लाइव लोड ट्रांसफर कर लिया, ये देखिए 1.2 सिंपली ऐड। अभी सेकंड के लिए फिर डेड लोड लाइव लोड के साथ 1.2। वैसे इंडिविजुअली जितना भी लोड है आपका विंड लोड और सेस्मिक लोड, सारे के लिए आपको डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.2 लाना है इंडिविजुअल डायरेक्शन के वाइज। ये भी विंड एक्स। अच्छा, एक को सिलेक्शन करूंगा, अगर यहाँ पे आता हूँ तो वो अनसिलेक्ट हो जाता है, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा। ये कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा, कंट्रोल प्रेस किया, 7 नंबर ये दोनों को, अभी ये तीनों को कंट्रोल को प्रेस करके करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, जितना भी लोड कॉम्बिनेशन दिया था। बस लोडिंग पार्ट मेरा खत्म हो गया। अभी इसके बाद और एक स्टेप है यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेप को देख लीजिए। इसको सेम टू सेम कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पे आऊंगा एनालिसिस एंड डिजाइन मेनूबर, यहाँ पे एनालिसिस कमांड एड क्लोज, उसके बाद पोस्ट एनालिसिस कमांड डिफाइन कमांड, ये लोड को इधर ट्रांसफर करूंगा एड, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन एड देन क्लोज। अभी ये सपोर्ट रिएक्शन का क्वेश्चन मार्क, असाइन टू व्यू, असाइन यस। ये स्टेप को आपको कॉपी सेम टू सेम कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली रन एनालिसिस सेव। मेरा यहाँ पे लोडिंग का पार्ट फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। भी थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो भी एरर आएगा यहाँ पे आपको एरर शो करता है। तो सिंपली यहाँ पे मेरा एरर आ गया 5 एरर। ये एरर को पहले सॉल्व करना है, क्या एरर आया है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यू आउटपुट फाइल में आके उसको सिंपली डन करूंगा। डन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं एरर क्या आया है। जो भी एरर आया है, एरर आएगा कोई दिक्कत नहीं, एरर को आपको सॉल्व करना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, इसको सिलेक्शन करके ये हाइड हो जाएगा। तो इतना यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके वो मैं एरर को देख लेता हूँ पहले। तो ये एरर को सॉल्व, ये एरर आया क्यों पहले वो देखते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका एरर आया है, ये एरर आया क्यों, इसको मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ। ये एरर इसलिए आया कि अगर मैं ये मेंबर को क्या नाम मैं ऐसे ज्वाइन किया हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए था। अगर एक मेंबर को सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग मेंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसको मैं सिंगल मेंबर प्रोवाइड किया, यहाँ पे दोनों नोट को मैं इग्नोर करके ऐसे किया। तो इसलिए इसलिए इसको ऐसे किया क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी देने में, देखिए मैं प्रीवियस टाइम में दिखाया था कि वो अलग अलग कटआउट जैसा आपका प्रॉपर्टी दिखता है। तो इसलिए इसको मैं डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो 2 नोट पॉइंट आ गया था, लेकिन यहाँ पे मेंबर एक है, इसलिए वो एरर आ रहा है। अगर इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग मेंबर होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम के लिए वो एरर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो जिसका जिसका सिस्टम में ये एरर आएगा, तो उसके लिए आपको एक काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लोड को ट्रांसफर करना है। मुझे यहाँ पे ये सारे पॉइंट में मुझे लोड ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए सिंपल इसका जो सॉल्यूशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू में आना पड़ेगा। ईच पॉइंट पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि उसी पॉइंट पे वो लोड ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होके यहाँ पे मेरा लोड ट्रांसफर होगा और लोड यहाँ पे मेरा ट्रांसफर होकर इधर आएगा। तो आपको ईच पॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देना है, तो ये एरर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मेरा यहाँ पे सपोर्ट पे आऊंगा। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे जो सपोर्ट 2 है, जो यहाँ पे मेरा फिक्स सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। इसको असाइन यस करता हूँ। एग्जैक्टली सपोर्ट मेरा यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं सपोर्ट इज नॉट इज इक्वल टू फाउंडेशन। सपोर्ट को फाउंडेशन नहीं बोलते हैं, फाउंडेशन में यहाँ पे करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी सपोर्ट देता हूँ, ताकि वो क्या होगा ना, यहाँ पे जो मेरा, अगर देखिए सपोर्ट नहीं दूंगा तो क्या होगा, ये मेरा एक मेंबर है, तो ये मेंबर का लोड ना मुझे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मैं सिंगल मेंबर प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसलिए यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट दूंगा तो ये अंडरस्टैंड करेगा कि इसका जो लोड होगा वो ये सपोर्ट में ट्रांसफर करेगा, और ये सपोर्ट से ऐसे ट्रांसफर होकर इधर आएगा, और ये वाला पार्ट इधर आके इधर आएगा। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता हूँ, तो वो एरर आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम रन करते हैं अभी। तो ये देखिए ये मेरा एरर यहाँ पे सॉल्व हो गया है। 2 वार्निंग है, थोड़ा देख लेते हैं वो क्या वार्निंग है, नहीं तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये वार्निंग को आप इग्नोर कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा मेंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मैं जो भी लोड अप्लाई किया हूँ वो लोड प्रोसेस एवरीथिंग मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना होने के बाद अभी ये मेरा लोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी इसको मुझे डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं डिजाइन ऑप्शन पे आऊंगा। डिजाइन ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे स्टील को क्लिक करूंगा, वहां पे उसके बाद आईएस कोड को मैं चेंज कर लूंगा। आईएस कोड को यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, अच्छा और एक चीज यहाँ पे देखिए पूरा सपोर्ट दिख रहा है, तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। शिफ्ट एस कर लीजिए, तो जितना भी सपोर्ट है ना वो हाइड हो जाएगा, तो वो अच्छा होगा। फिर से शिफ्ट एस करेंगे तो वो आ जाएगा, तो हाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टील को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईएस कोड को चेंज करना है IS800। IS800 होने के बाद यहाँ पे आपको आना है कमांड ऑप्शन पे। कमांड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि पहला वाला हो गया आपका चेक कोड ऐड, उसके बाद फिक्स्ड ग्रुप, उसके बाद मेंबर टेक ऑफ, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही कीजिएगा। मेंबर टेक ऑफ ऐड, उसके बाद टेक ऑफ ऐड, इतना को ही आपको ऐड करना है, बाकी सारे को इग्नोर करना है। ये सारे को आपको असाइन टू व्यू करना है। सिलेक्शन किया, असाइन टू व्यू, असाइन यस, ये सारे को आपको एक एक करके असाइन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे असाइन टू बी, असाइन यस, इतना हो गया। इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस कमांड को और एक बार करना पड़ेगा। एनालिसिस कमांड ऐड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे रन एनालिसिस, उसके बाद सेव। इतना होने के बाद यहाँ पे आपका डिजाइन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखेंगे जो मेंबर हम प्रोवाइड किए थे प्रॉपर्टी में, वो मेंबर ठीक है या उसमें हम चेंजेस करना है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसको सिंपली डन कर लीजिए। डन होने के बाद यहाँ पे आइए, आप कहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पोस्ट प्रोसेसिंग पे आइए। पोस्ट प्रोसेसिंग पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर लीजिए। ओके होने के बाद देखिए ये आपका सिलेक्शन है, आपका डिफ्लेक्शन जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है, उसको पहले ऑन चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी ऐसे कलर आ रहा है। इसको ऑन चेक कर लीजिए तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन रेशियो, इसको ऑन चेक करने के बाद यूटिलाइजेशन रेशियो में आइए, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली 3 कलर में शो करता है। एक हो गया आपका ग्रीन कलर, एक हो गया आपका ब्लू कलर, एक होगा आपका रेड कलर, और ग्रीन और रेड में भी शो करता है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रेड मार्क आया है जो 1.06, जितना भी आपका ये जो यूटिलाइजेशन रेशियो अगर 1 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे वो रेड मार्क पे शो करेगा, और जो 1 से नीचे है वो आपका ग्रीन कलर पे शो करेगा। तो यूटिलाइजेशन रेशियो जो है ना वो 1 से आपका कम होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे मेंबर आपका पास है एक्सेप्ट दिस मेंबर। ये मेंबर मेरा फेल दिखा रहा है, ये मेंबर भी मेरा फेल दिखा रहा है। और देखेंगे तो कहाँ पे फेल दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा फेल दिखा रहा है, ये मेंबर फेल। जिसका यूटिलाइजेशन रेशियो 1 से ज्यादा है वो मेंबर मेरा फेल है। इसको छोड़ के बाकी टोटल मेंबर यहाँ पे मेरा पास है। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर फेल है, कौन सा मेंबर पास है। और एक चीज है उसका चेक करने के लिए, यहाँ पे सिंपली आप सिलेक्ट पे आइए, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नेम पे आना है। यहाँ पे आपको एक फेल मेंबर लिखा है, फेल भी, इसको इतना मेंबर मेरा फेल दिखा रहा है। तो मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका 90% मेंबर पास है, ओनली 5 to 10% मेंबर अगर आपका फेल आ रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और ये मेंबर आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो फेल का जो परसेंटेज है वो 5 to 10% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज, अगर 5 to 10% के अंदर सपोज सोच ले कि ये टोटल ये कलम मेरा फेल है, तो ये तो सिंगल कॉलम आ गया। इस सिंगल कॉलम में मेरा पूरा 100% कॉलम फेल आ रहा है, तो इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये केस में मेरा क्या है, अगर हम देखेंगे ये केस में क्या है, ये जो बीम है आपका, ये अगर इसको देखेंगे, ये बीम है, ये पूरा टोटल बीम आपका पास हो रहा है। ओनली थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे फेल है। उसके बाद सेम प्रॉपर्टी का ये भी पास है, ये सारे चीज पास है। यहाँ पे फेल है, यहाँ पे फेल है। बाकी जितना भी मेरा बीम दिख रहा है सारे बीम मेरा पास ही है। ओनली यहाँ पे कुछ कुछ मेंबर ही ओनली मेरा फेल है। तो अगर ये बीम का प्रॉपर्टी देखेंगे, ये बीम का प्रॉपर्टी में ही आपका थोड़ा सा फेल आ रहा है। तो ये बीम का प्रॉपर्टी कौन सा मेरा मेरा था, फिर भी देख लेते हैं, अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर भी देंगे। अच्छा ये मेंबर, ये जो मेंबर है इसमें थोड़ा सा आपका फेल दिखा रहा है, मतलब इतना सारा मेंबर में थोड़ा सा ही मेंबर आपका फेल दिखा रहा है। तो इसको इग्नोर करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका 90 to 95% मेंबर अभी पास है। ओके, फिर भी अगर चाहे तो ये प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपको 100% पास कराएं। थोड़ा हम करके देखते हैं, जो टेपर है इसको एडिट करते हैं। ये जो 500 था इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि 550 भी मैं कर सकता हूँ।
इसको 550 कर लेता। नहीं चाहिए, वैसे तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो नहीं चाहिए आपका। 95% मेंबर अगर पास हो गया तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, 90 to 95%, तो ये तो बहुत ज्यादा पास हुआ है। फिर भी दिखाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। ओके, होने के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग, उसके बाद ओके, और यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो को देख लेते हैं। यूटिलाइजेशन देखो पहले से कम आया है, पहले जितना था यहाँ पे देखिए 1.03, पहले से आपका कम आया है 1.08। फेल अभी भी है लेकिन ये पहले से कम आया है, थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 1.03 आया है। फिर से थोड़ा इसको प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिलहाल नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आपको दिखाने के लिए ही मैं कर रहा हूँ। नहीं तो ये 0.5 रहने देते हैं, 0.5। हम क्या करेंगे, ये जो है इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है इसको बढ़ा देते हैं, 0.6 ही कर लेते हैं पहले, 0.6। 600 mm का डेप्थ देखते हैं अभी। देन पोस्ट प्रोसेसिंग, ओके, यूटिलाइजेशन 1.0 देखिए उससे ज्यादा पास हुआ है ये। और अगर वहां पे हम चेक करेंगे तो ये आ गया आपका सिलेक्ट मिसिंग प्रॉपर्टी, सॉरी बाय नेम, फिल भी देखिए सेम ही आ रहा है, ये लाइन का थोड़ा पास हुआ है, ये सेम ही आया है, थोड़ा थोड़ा फिल हुआ है। तो अननेसेसरी इसके लिए मुझे टोटल मेंबर को इंक्रीज करने की कोई नेसेसरी नहीं है। आपका मैक्सिमम पास हुआ है तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन ऐसे बढ़ाने पे वो पास हो जाएगा, लेकिन वो अननेसेसरी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो एक छोटा सा पार्ट के लिए अगर ज्यादा मेंबर फेल होता है तो ये प्रोसेस में अप्लाई करता है। बहुत ही कम मेंबर फेल है तो इसको जैसा था वैसे रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। बहुत ही कम मेंबर फेल हुआ है तो इसको हम इग्नोर करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उस हिसाब से हम ड्राइंग बना सकते हैं। और एक चीज आपको बोलता हूँ, पहले एक चीज को चेक कर लेते हैं, फेल भी ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 90 to 95% अगर पास हुआ तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज बोलता हूँ, ये ज्यादातर मेंबर आपका पास क्यों हुआ, क्योंकि जो मैं प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया था ना, वो मैं जो डिजाइन किया था, ये डिजाइन से मैं कैलकुलेशन करके, ये जो देखिए डिजाइन वैल्यू से ये मैं पहले से ले लिया था, उसी हिसाब से इसको प्रोवाइड किया, इसलिए वो पास हुआ। अगर ये मेंबर अगर छोटा मेंबर होता तो शायद ये पास नहीं होता। तो जो भी मेंबर आपका फेल होगा पर्टिकुलरली उसी का साइजेस को आप इंक्रीज करके आप पास करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को अगर फेल करके देखना चाहता हूँ कि फेल होने के बाद वो कैसे दिखते हैं, जैसे कि ISMC 300 में ये पास हो रहा है, इसको सपोज मैं कम करता हूँ, इसको 75 रखता हूँ, ISMC 75, अभी इसमें देखिए कैसे फेल दिखाएगा। ये देखिए आपका ये सारे मेंबर आपका फेल दिखा रहे हैं, देखिए यूटिलाइजेशन देखिए 2.11। और वहां पे भी हम चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पे फेल भी, ये देखिए सारे भी में आपका फेल हो रहा है। तो ये मेरा पास होने का रीजन ये है कि क्योंकि मैं पहले से ये डिजाइन किया था, इसलिए जो भी अभी मैं प्रॉपर्टी लिया था वो अप्रोक्सीमेटली आपका यस पास का प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया था। तो आपको तो ये प्रॉपर्टी का साइजेस पता नहीं होगा तो कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जब भी वो फेल होगा इसको बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए एट ए टाइम 300 ले लिया, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए और देखिए कौन सा साइज पे वो पास हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, उतना साइजेस कोई प्रोवाइड कर लीजिए। तो ये आपका डिजाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी आपका यहाँ पे फेल होगा पर्टिकुलरली उसी का ही प्रॉपर्टी को इंक्रीज, अभी प्रैक्टिस करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी को आप कम करके भी चेक कर लीजिए कि शायद इससे कम से भी वो पास हो पाए। फॉर एग्जाम्पल फिर भी दिखाई देता हूँ, यहाँ पे जो 300 है ना, मैं 200 से ट्राई करता हूँ, 200 में पास हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो थोड़ा सा मेरा कॉस्ट यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा। तो 200 में थोड़ा ट्राई करते हैं, मेरा 90% मेंबर पास हो रहा है क्या। यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे गया, यहाँ पे फेल भी नहीं, 200 पे पास नहीं हो रहा है। फिर से मैं जा रहा हूँ 250 ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे आप थोड़ा उसको कम करके भी देख सकते हैं, अगर कम में पास हो गया तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट थोड़ा बच जाएगा। जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद आपको रन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे फेल भी नहीं, 300 250 में भी फेल हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, ज्यादातर फेल हो रहा है। तो अभी इसको हम 300 करते हैं, तो इसी हिसाब से इसका मैं डिजाइन किया था। तो ऐसे आप इसका प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करके आप देख सकते हैं
कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। अभी देखिए वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका सही है, 300 में ही पास हो रहा है, उससे कम से पास हो रहा है। उसी हिसाब से ये सारे मेंबर भी उसी हिसाब से मैं डिजाइन करने के बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया फॉर दिस रिकॉर्डिंग, इसलिए मेरा यहाँ पे पास हो रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे एडिट करके भी ये साइजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर फेल होता है तो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है उसका कंप्लीट डिजाइन चेक करने के लिए। अभी ये डिजाइन को देख के हम उसका ड्राइंग कैसे करेंगे, वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। उसके बाद और एक चीज यहाँ पे रहेगी, उसका फाउंडेशन का डिजाइन कैसे करेंगे। अगर उसका हम ड्राइंग अभी देखेंगे तो ये सेक्शन के लिए तो अभी मेरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, जितना भी मैं यहाँ पे सेक्शन प्रोवाइड करूंगा सेक्शन के लिए तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है कि कैसे मैं यहाँ पे सेक्शन प्रोवाइड करूंगा, कौन सा मैं प्रॉपर्टी लूंगा। तो इसके लिए तो मेरा यहाँ पे पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसका और एक चीज है मेरा फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन का जो साइजेस है वो निकालने के लिए उसका हमको फाउंडेशन डिजाइन करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें मैं उसका फाउंडेशन डिजाइन आपको दिखाऊंगा, और एक वीडियो में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो कि फाउंडेशन डिजाइन होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा उसमें मैं ड्राइंग को आपको ओपन करके उसको बीट बाय बीट ये डिजाइन के साथ ड्राइंग को कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो था। उसके बाद थर्ड वीडियो आएगा फाउंडेशन, फोर्थ वीडियो ही आएगा आपका ड्राइंग पार्ट। तो वो दो वीडियो में जल्दी ही आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगे। So thank you so much for watching my video. Thank you. Have a nice day.